तो गाइस आज मैं बात करूंगा कि लारावेल में स्टब कस्टमाइजेशन होता क्या है और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज के लिहाज से, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में इसलिए होता है इंटरव्यूज में क्योंकि लारावेल 7 से ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये काफी जरूरत है। तो मैं पहले आपको बोलूंगा एक्सप्लेन एंड यूज ऑफ स्टब। ठीक है, ये समझना है स्टब होता क्या है एंड इसका यूज क्या है, तभी आप आगे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टब का मतलब क्या होता है? स्टब का मतलब ये होता है एक स्केलेटन। स्केलेटन मतलब जैसे कि ढांचा ही मान लीजिए। अगर आपने कभी कंट्रोलर बनाया हो ना लारावेल में, अगर आपने कंट्रोलर बनाया हो या मॉडल बनाया हो या आपने कोई भी बनाया हो कंपोनेंट वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही बनाते हो तो आपको कुछ कोड उसमें ऑलरेडी मिला होता है। ठीक है, तो वो जो कोड मिला होता है ना आपको, वो ऑलरेडी डिफाइन होता है कहीं। अब ये बोलोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है जो कि होता है स्टब में डिफाइन। ठीक है, स्टब क्या होता है? आपका बेसिकली स्केलेटन होता है। अगर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स देखोगे ना, जितने भी लारावेल में प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनके अगर आप देखते हो यहाँ पर ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर्स, ये देख रहे हो, ये इतना कोड जो है ये आपको ऑलरेडी मिल रहा होता है। ये जितने भी क्लासेस हैं मिडलवेयर, ये सब क्या है स्टब में ऑलरेडी डिफाइंड है। तभी जैसे ही आप ऑलरेडी क्रिएट करते हो ना तो आपको ऑलरेडी मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक क्रिएट करके दिखाता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एक यूजर कंट्रोलर। ठीक है, मैंने एंटर किया, मेरा एक कंट्रोलर यहाँ पर जो है बन चुका है। तो HTTP कंट्रोलर्स के अंदर जाऊंगा एंड देन कंट्रोलर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बन गया है। अब आप बोलोगे कि ये बन तो गया है, ये तो ऑलरेडी बनता ही है जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। पर ये कभी आपने कभी क्वेश्चन उठाया आपके दिमाग में कि ये कोड भी तो कैसे मतलब आ जाता है इसमें, यहाँ पर कैसे आ जाता है? हम तो बस एक कमांड रन करते हो, ये कोड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो वही स्टब का काम होता है। स्टब मतलब एक स्केलेटन होता है जहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है कि जब भी आप मेरे को बनाओगे तो इसमें ऑलरेडी इतना कोड होगा ही होगा। ठीक है, आप चाहें तो उसमें खुद से अपना कोड भी ऐड कर सकते हैं, और जो कि जब जैसे ही बनाओगे, आप कोई भी कंट्रोलर बनाओगे या मॉडल बनाओगे तो उसमें वो ऑलरेडी आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपकी आंखों के सामने अभी बनाया एक कंट्रोलर जिसमें ऑलरेडी एक क्या है, इतना मेथड, मतलब इतना सॉरी कोड है, मेथड तो है नहीं, खैर मेथड हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं ये चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर अब समझिएगा बात को। मैंने आपको स्टब का मतलब तो बता दिया कि स्टब एक स्केलेटन होता है जिसमें आपका ऑलरेडी कोड लिखा होता है। जब भी आप कमांड रन करते हो तो वो जो कोड है वही यहाँ पर आपको मिलता है जब भी आप मेक कंट्रोलर बनाते हो। ठीक है, या मॉडल बनाते हो या व्यू बनाते हो या कंपोनेंट बनाते हो या माइग्रेशन करते हो, तब उनका कोड वहां पे ऑलरेडी लिखा होता है, तभी वहां से ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर आ जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आप खुद से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब भी मेरा कोई कंट्रोलर बने ना तो उसमें क्या हो कि पब्लिक फंक्शन एंड देन एक इंडेक्स नाम का मेथड हो जिसमें क्या हो, ये सिम और सिंपल मेथड हो, एंड देन उसमें क्या हो, एक पैरामीटर पास हो रहा हो रिक्वेस्ट क्लास का। ठीक है, जिसमें कि मेरे एक वेरिएबल होगा। ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट, एंड देन वो क्या करेगा, सिंपल रिटर्न करेगा क्या, एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते हैं हम, लाइक माई कोड हेयर, या माई कोड नहीं कर रहा, टाइप कोड हेयर। ठीक है, एंड देन ये मेथड ऑलरेडी आए, जब भी मैं हर बार मैं कंट्रोलर क्रिएट करूं तो ये मेरा ऑलरेडी मेथड उसके अंदर इनबिल्ट आए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, स्टब के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे, तो चलिए हम अपने चलते कमांड प्रॉम्प्ट पर, एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टब को पब्लिश करना है। स्टब को पब्लिश कैसे कर सकते हैं, उसकी एक कमांड होती है, तो आपको यहाँ पर टाइप करनी होती है PHP आर्टिजन, यहाँ पर टाइप करें स्टब कॉलन कॉलन सॉरी कॉलन पब्लिश। ठीक है, एंड देन एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टब पब्लिश सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि कहाँ, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे है स्टब। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से ऐप को क्लोज करा। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर एक फोल्डर नहीं था, स्टोरेज के नीचे जाकर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फोल्डर नहीं था जो कि स्टब नाम का आपको फोल्डर बन के दिखाई दे गया। ठीक है, अब इसमें बोलोगे यार इतनी फाइल्स हैं, इसमें कौन सी हमें पता चलेगी कि कंट्रोलर की कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्रोलर की है वो है कंट्रोलर प्लेन, सॉरी प्लेन, कहाँ पे गई कंट्रोलर प्लेन, मेरे को तो एक्चुअली यहाँ पर ऑलरेडी याद है। ठीक है, कंट्रोलर प्लेन डॉट स्टब। ठीक है, ये फाइल होती है जिसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरा कंट्रोलर ये रहा। ठीक है, जो कि मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, एंड देन इसमें क्या है, यहाँ पर ऐसे था। ठीक है, जब भी आपका नया बनता है तो ऐसे दिख रहा होता है आपका कंट्रोलर। ठीक है, अब इसे देखें और आप इसे देखें तो सेम नहीं है।
बस ये है कि यहाँ पर उसने अपने लिए यहाँ पर मेथड मतलब जो नेम स्पेस यूज किया हुआ है, जैसे हम राउट में लिखते हैं तो सेम उसने यहाँ पर यूज किया हुआ है। क्लास यहाँ पर जो हम टाइप करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा ही आपका जो है ऑलरेडी आता था यहाँ पर, जैसा कि आप देखते होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का मेथड आए, तो आप यहाँ पर क्या करें, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर अपना मेथड डाल दीजिए कि हाँ जब भी कोई कंट्रोलर बनाएगा ना तो उसको ये मेथड दिखाई दे पहले, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट बन के आ जाए, जैसे बाय डिफॉल्ट इतना कोड बन के आ जाता है ना, तो अभी ये नहीं बन के आए और इसकी जगह ये वाला मेथड बन के आए हमारा। तो ये आप यहाँ से कर दीजिए सेव, ठीक है गाइज। यहाँ से सेव किया तो ये बेसिकली क्या है, ये कंटेनर डॉट प्लेन डॉट स्टब जो है आपका स्केलेटन है, जो कंट्रोलर का क्या है स्केलेटन, जिसमें ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि ये जब बनेगा ना तब इसमें ये काम होना जरूरी है पहले से ही, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक आपकी आंखों के सामने एक कंट्रोलर बनाते हैं। तो PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर लाइक टीचर, टीचर कंट्रोलर बना लेते हैं। अभी देखिए गाइस मेरा यहाँ पर जो है कोई कंट्रोलर नहीं है ऐसा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर HTTP कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर है एंड देन कंट्रोलर, ठीक है। मैंने हिट किया यहाँ से एंड देन देख सकते हैं टीचर कंट्रोलर आ गया। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मजे की बात है कि आपको जो है अब मतलब अगर 15-20 जने भी काम कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट पर, तो उनको ये जरूरी नहीं है कि ऑलरेडी आप अलग अलग से डिफाइन करें, एक बंदा डिफाइन कर देगा और जितने भी मॉडल्स हैं लगता है कंट्रोलर में कि इतने मेथड आपको इनबिल्ट चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा मॉडल को कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल का स्टब कैसे आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूं जो मेरा मॉडल है वो मेरे को मिलेगा स्टब के अंदर, और स्टब के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगी मॉडल डॉट स्टेप फाइल, ठीक है। तो मॉडल डॉट स्टेप फाइल देखिए, जब भी आप मॉडल बनाते हो तो आपको इतना कोड मिलता ही है, जैसा कि आपको पता ही होगा, 100% श्योर हूँ कि आप जानते होंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा मॉडल बने ना तो उसमें टाइम स्टैम्प जो होता है वो फॉल्स रहे, ठीक है, हमेशा के लिए। जब भी कोई क्रिएट करेगा मॉडल तो उसमें क्या हो, टाइम स्टैम्प फॉल्स हो बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर टाइम स्टैम्प इक्वल फॉल्स रख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब भी कोई मॉडल क्रिएट करेगा ना तो उसमें ये लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैंने ढांचे में लिख दिया कि हाँ भाई जब भी तुम क्रिएट करोगे ना तो तुम्हें ऑलरेडी ये जो दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल जो आपको ऑलरेडी फॉल्स दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर मॉडल, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए कोई नहीं, टीचर मॉडल लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने मॉडल्स के अंदर, ठीक है। तो मॉडल्स देख सकते हैं टीचर मॉडल, अब देख सकते हैं यहाँ पे गाइस डॉलर टाइम स्टैम्प इक्वल टू फॉल्स आ गया। हालांकि पहले नहीं आता था पर अब आपने कर दिया क्योंकि आपने यार उसका स्केलेटन ही छेड़ दिया। तो ये होता है स्टब कस्टमाइजेशन। स्टब मैं इसलिए बोला यहाँ पर, स्टब मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये फाइल जो होती है ना वो स्टब ही होती है सारी, स्टब 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 स्टब। यहाँ पर आप देखिए कंट्रोलर की भी देख सकते हैं, कंट्रोलर आपने चेंज किया एंड देन यहाँ पर आप मेल का भी चेंज कर सकते हैं, मार्कडाउन मेल भी होता है। एंड देन मिडल वेयर भी देख सकते हैं गाइस, माइग्रेशंस भी हैं। एंड देन यहाँ पर आप मॉडल्स जो आपने यूज ही कर लिया। एंड देन काफी फाइल्स हैं, सीडर्स भी देख सकते हैं गाइस, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था सीडर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप स्केलेटन के साथ छेड़खानी कर सकते हैं स्टब के साथ। एंड देन आप अपना खुद का जो है स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए तब यूजफुल होता है जब मान के चलिए आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर आप चाहते हैं कि हमारे मॉडल या कंट्रोलर में ये ऑलरेडी इनबिल्ट हों, जब भी हम मॉडल बनाए हमें बार बार डिफाइन ना करना पड़े। तो जब आप स्टब को छेड़खानी करिए, वरना कोई जरूरत नहीं है अगर आप छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये काम होते हैं। तो आई होप यार अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कुछ भी दिमाग में बैठा है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देन मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू।